श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। पूरा अध्याय सरल प्रवचन शैली में। भगवत गीता का पहला अध्याय हमें ये सिखाता है कि जब जीवन में कर्तव्य और भावना आमने सामने खड़े हो जाते हैं तब मनुष्य कैसे विचलित हो जाता है। गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, अर्थात अर्जुन का विषाद, अर्जुन का शोक, अर्जुन की मानसिक टूटन। धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से कथा की शुरुआत। हे बच्चों, कथा की शुरुआत होती है अंधे राजा धृतराष्ट्र से। वे जन्म से अंधे थे, इसलिए उन्हें अपने पुत्रों और पांडवों के युद्ध की स्थिति दिखाई नहीं देती थी। धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं। ध्यान दो बेटा, धृतराष्ट्र ने कहा मेरे पुत्र और पांडव। यहाँ से ही उनका मोह प्रकट हो जाता है। राजा होने के बाद भी वे न्याय नहीं, ममता की भाषा बोल रहे हैं। संजय द्वारा युद्ध भूमि का वर्णन। संजय दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि देख रहे थे। वे बताते हैं कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, देखिए पांडवों की विशाल सेना जिसे आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। दुर्योधन अंदर से डर रहा था। बाहर से चाहे वो कठोर दिखे, लेकिन भीतर भय था। वो अपने पक्ष के महान योद्धाओं के नाम गिनाता है, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण आदि। बेटा, ये अध्याय हमें बताता है कि अधर्म का साथ देने वाला भीतर से सदा डरा हुआ रहता है। शंखनाद, युद्ध का संकेत। फिर युद्ध का माहौल बनता है। भीष्म पितामह शंख बजाते हैं, एक सिंहनाद जैसा शंखनाद। इसके बाद श्री कृष्ण शंख बजाते हैं। पांचजन्य, अर्जुन, देवदत्त, भीम, पौंड्र, नकुल और सहदेव भी शंख बजाते हैं। पूरा आकाश शंख ध्वनि से गूंज उठता है। कौरवों के हृदय कांप जाते हैं। बेटा, जहाँ धर्म होता है वहाँ आत्मविश्वास होता है। अर्जुन की विनती, हे कृष्ण, रथ बीच में रोको। अब असली अध्याय शुरू होता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि जिनसे मुझे युद्ध करना है वे कौन हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और रथ को बीच में खड़ा कर देते हैं। अपनों को देखकर अर्जुन का हृदय पिघलना। अब अर्जुन की दृष्टि सामने जाती है। वहां उसे दिखाई देते हैं पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मामा, चाचा, भाई, मित्र, पुत्र, पौत्र, सगे संबंधी। ये सब देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठता है। वो कहता है, हे केशव, मैं अपने ही लोगों को मारने के लिए कैसे शस्त्र उठाऊं। उसके हाथ से गांडीव धनुष गिरने लगता है, मुख सूख जाता है, शरीर कांपने लगता है। बेटा, जब भावनाएं हावी हो जाती हैं तब वीर भी दुर्बल हो जाता है। अर्जुन का विषाद, शोक। अर्जुन कहता है, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। यदि अपने ही लोग मारे जाएं तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ। वो कहता है, हे माधव, इन अपनों को मारकर मुझे कौन सा सुख मिलेगा, पाप ही लगेगा, पुण्य नहीं। अर्जुन यहाँ भूल जाता है कि ये युद्ध उसने नहीं चुना, ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है। ये है अर्जुन का मोह, कुल, धर्म और समाज के नाश की चिंता। अर्जुन आगे कहता है, युद्ध से कुल नष्ट होगा, कुल नष्ट होने से धर्म नष्ट होगा, धर्म नष्ट होने से समाज में अधर्म फैलेगा, स्त्रियां भ्रष्ट होंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होगा। अर्थात वो सामाजिक पतन का भय दिखाता है। बेटा, अर्जुन की बात भावनात्मक है लेकिन कर्तव्य से विमुख है। शस्त्र त्याग का निर्णय। अंत में अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, यदि कौरव मुझे निहत्था भी मार दें तो भी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये कहकर अर्जुन धनुष नीचे रख देता है, रथ में बैठ जाता है, शोक में डूब जाता है और यहीं पहला अध्याय समाप्त होता है। पहले अध्याय का गूढ़ संदेश पंडित जी की वाणी में। बेटा, गीता का पहला अध्याय हमें ये सिखाता है, जीवन में ऐसा समय आता है जब कर्तव्य और भावना टकराते हैं। उस समय मनुष्य भ्रमित हो जाता है। अर्जुन कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था, लेकिन मोह ने उसे कमजोर बना दिया। यहीं से श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। पहला अध्याय हमें समस्या दिखाता है, समाधान अगले अध्यायों में आता है।